ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है वर्ष 2026 के 12 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। वर्ष 2026 दस्तक दे रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं वार्षिक राशिफल से पहले कुछ सकारात्मक भविष्यवाणियों पर चर्चा करूंगा। हम सब भी जब किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो चाहते हैं कि सकारात्मकता ही हमें मिले, इसलिए पहले मंगलाचरण करते हैं। कुछ भी हम बड़ा करते हैं तो पहले पूजा करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, स्वस्ति वाचन आदि करते हैं। अब हाँ, ये भी सत्यता है कि जीवन कभी एक प्रकार से नहीं चलता, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये वार्षिक राशिफल नहीं है। शुरुआत के लिए कि हाँ भी हम एक नई चीज़ के शुरू कर रहे हैं, की शुरुआत कर रहे हैं, तो एक सकारात्मक अनुभूति हो, उसके लिए ये राशिफल अवश्य बनाया जा रहा है कि ऐसे 12 भविष्यवाणियाँ जो आपके जीवन पर एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालकर जाएगी, उसकी हम चर्चा करेंगे। और अगर वर्ष 2026 की बात करें तो यहाँ पे वर्ष का शुरुआती भाग ही बहुत कुछ लेकर आएगा। जनवरी में मंगल जहाँ उच्च के हो जाएंगे तो बहुत परिवर्तन करेंगे। मार्च में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। मार्च में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। जून में बृहस्पति का गोचर होगा, बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। आगे चलते चलते ग्रहों की कुछ युतियाँ होंगी। अक्टूबर में पुनः बृहस्पति राशि बदलेंगे 25 की तरह, 2025 की तरह, जहाँ पे वो मिथुन से कुछ टाइम निकल कर कर्क में गए थे, यहाँ पे वो कुछ टाइम कर्क से निकल कर सिंह में जाएंगे। और साल के अंत आते आते राहु केतु भी अपनी राशि बदल जाएंगे। तो बहुत कुछ घट रहा है। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये वार्षिक राशिफल नहीं है, वो बहुत विस्तृत होता है हर बार जैसा मैं बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा, हम सकारात्मक 12 चीज़ों की चर्चा करेंगे। लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं पहली भविष्यवाणी के साथ, जो कि है बनेंगे अटके काम। पहली ही जनवरी को अगर हम स्टार्ट करें देखना तो छठे घर में बहुत सारे ग्रहों की युति मिलेगी। हाँ, दिसंबर में बन चुकी होगी, लेकिन हम जनवरी से ही शुरुआत कर रहे हैं, 26 से शुरुआत कर रहे हैं। तो छठा भाव क्या होता है? ठीक है, रोग रिपु ऋण का भाव होता है, लेकिन जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि एक भाव से बहुत चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पे मंगल का होना, यानी कि लीगल कार्य, कोई पुलिस का कार्य अटका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटका हुआ, तो वो पूर्ण हो जाएगा। बुध का यहाँ पे होना, पुनः लिखा पढ़ी के काम, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह नहीं हो रही, वो हो जाएगा। और सूर्य का तो यहाँ पे होना, सूर्य मंगल का यहाँ पे होना बहुत अच्छा माना जाता है। बुध का भी छठे घर में होना कोई बुरा नहीं माना जाता। छठे भाव में जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होता है, जिसमें से एक ग्रह यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बना रहा है, जो कि है बुध, यानी कि जीवन में जो अड़चनें आ रही थी, जो काम अटक रहे थे कई लेवल पर, जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, क्योंकि मंगल यहाँ पे है, सरकारी कोई कार्य अटक रहे हों, उलझने चल रही हों बहुत सारी, बस काम अटके ही जा रहे हों, उन सब में आपको साल के शुरुआती भाग में ही सफलता मिलेगी। अगर देखें इन टोटलिटी, शनि भी देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, केतु भी देख रहे हैं, तो 4 बैठे हैं, 3 देख रहे हैं, 4 3 7 ग्रह छठे घर को देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे जो आपके काम अटक रहे थे ना, वो वर्ष के शुरुआती कुछ दिनों में ही बनना शुरू हो जाएंगे। अटक रही चीज़ें
बहुत आराम से यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगे। और नहीं भूलना चाहिए कि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, इसलिए सफलता भी देंगे, चुनौतियों को भी पूर्ण करेंगे और जीवन के कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, और सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास से परिपूर्ण करेंगे। और कर्क वालों के लिए आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी आत्मविश्वास ही वो चीज़ है जिसमें ये लैग करते हैं। तो साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी दिख रही है। चलते हैं दूसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है उच्च के मंगल बनाएंगे बड़ा नाम। मंगल आपके योग कारक ग्रह, मंगल आपके कर्मेश दशमेश मंगल आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी मंगल कहाँ पे आ रहे हैं? सप्तम में, और यहाँ पे वो उच्च की अवस्था में आएंगे। तो योग का, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, योग कारक ग्रह का गोचर, उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सफलता वाला समय होता है, गिवन दैट कि योग कारक बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो मंगल योग कारक होने के नाते उच्च के हो रहे हैं, शुक्र के साथ हैं जो लाभेश हैं, सूर्य के साथ हैं जो आपके धनेश हैं। धन का बहुत बड़ा लाभ, बिजनेस में बहुत बड़ी उछाल, पद प्राप्ति के योग, प्रमोशन के योग बहुत अच्छे आपके बन रहे हैं। और न केवल पद प्राप्ति इन करियर, जीवन में भी यहाँ पे आपका लेवल बढ़ने वाला है, आपका स्टेटस, आपका स्तर बढ़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छा समय है, जितना इसका लाभ उठा सकते हैं उतना कम है आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पर मंगल शुक्र साथ में है, जो विवाह का योग भी बनाते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मंगल शुक्र साथ में विवाह का योग भी बनाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के तो शुक्र सप्तम के स्वामी, तो इन दोनों का सप्तम में युति, शुक्र अगर अकेले सप्तम में होते हैं तो मैं कई बार बताता हूँ विवाह का योग बनता है, लेकिन यहाँ पे मंगल शुक्र साथ में है तो ये विवाह का भी योग बनेगा। और आपकी एक नई पहचान, एक बड़ी पहचान, बड़ा नाम, जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, सोशल लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा टाइम यहाँ पे दिख रहा है। चलते हैं तीसरी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है उच्च के शुक्र बढ़ाएंगे भाग्य। शुक्र 2 मार्च को उच्च की अवस्था में आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, और वो लाभ स्थान के स्वामी हैं। पहला तो अपने स्थान से 11वें में जा रहे हैं, यानी कि लाभ की वृद्धि। और कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो उसको स्थान बल मिलता है। ग्रहों के कई प्रकार के बल बताए जाते हैं, और ये समय के साथ ही पता चलता है और एक्सपीरियंस के साथ ही पता चलता है। अब क्या है ना कि रील्स के मामले में, शॉर्ट वीडियो के मामले में लोग कुछ भी बोलते हैं, शुक्र है तो पैसा ही मिलेगा, बृहस्पति है तो धन ही मिलेगा, भाग्य ही बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र भले ही सर्वाधिक शुभ ग्रह है, लेकिन अगर बुरी अवस्था में है, वो शुक्र कहीं का नहीं छोड़ता, आपको नाम भी खराब करता है, पैसा भी लेके जाता है। इसलिए कभी भी बहुत जनरल प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चीज़ें मान लीजिए। कई लोग, अब रिसेंटली मैं कुंडली देख रहा था तो उनकी शुक्र की दशा स्टार्ट हुई, तो उनका, मैं तो हर जगह देखती थी कि शुक्र की दशा स्टार्ट होगी तो मैं करोड़पति बन जाऊंगी। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता कि हर कोई करोड़पति बन जाएगा, डिपेंड करता है। उनके शुक्र काफ़ी पीड़ित थे, 6ठे भाव में केतु के साथ थे, और भी बहुत चीज़ें थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन अच्छी अवस्था नहीं थी। तो जब से शुक्र की दशा हुई, लोन चढ़ गया, डेट चढ़ गया, खर्चे हो जा रहे हैं और सेहत बिगड़ रही है। तो ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट होती है, लेकिन हाँ, वैसे लगा कि अगर एक ग्रह बहुत खराब अवस्था में हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे शुक्र उच्च के हैं, यानी कि उनके पास स्थान बल है और भाग्य स्थान में, और खुद लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि लाभेश है। लाभेश जहाँ बैठता है उस चीज़ की वृद्धि करता है। तो लाभ और भाग्य, यानी कि भाग्य बढ़ने वाला है। ये वो समय है जब करीबन 1 महीने तक शुक्र जब यहाँ पे होंगे तो आपके भाग्य की वृद्धि होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये दोनों ही ग्रह मिलकर तीसरे घर को देखेंगे। शनि अपने आप में मेहनत के कारक हैं, शुक्र यहाँ पे भाग्य के कारक बन गए आपके, और जब इनका मिलन तीसरे घर से होगा, यानी कि अपने अंदर वो चेष्टा, वो हिम्मत, वो बल रहेगा कि चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे। चौथे घर के स्वामी अष्टमेश के साथ भाग्य स्थान में, पैतृक संपत्ति से भी कुछ बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है, और भाग्य की पूर्णता के कारण कई प्रकार के लाभ आपको एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। ये लक्ष्मी योग भी है, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो शुक्र जहाँ धन स्थान के स्वामी है, वहीं शनि लाभ स्थान के स्वामी है। तो इन दोनों का, ये काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये इन दोनों की युति अपने आप में लक्ष्मी कारक होती है।
बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और पंचम से पंचम में इस योग का बनना, जो बहुत टाइम से दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। चलते हैं अगली भविष्यवाणी की तरफ। चौथी भविष्यवाणी, गुरु मार्गी बनाएंगे काम। 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। वक्री कब हुए थे? वक्री हुए थे ये 11 नवंबर को, और 2025 में, और 11 मार्च, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, बहुत लंबे टाइम तक वक्री रहेंगे। हर साल रहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये एस्ट्रोनॉमी है, ये सूर्य से एक पर्टिकुलर दूरी पर ग्रह वक्री रहता ही है। तो 11 मार्च को आकर जो बृहस्पति हैं वो मार्गी हो जाएंगे। तो ये अपने आप में आपके लिए बहुत सुखद अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्येश हैं, बृहस्पति आपके उपचय भाव के स्वामी हैं। तो उनका मार्गी हो जाना, यानी कि एक तो भाग्य ज़्यादा साथ देगा। छठे भाव का स्वामी 12वें घर में था ऑलरेडी, लेकिन वक्री था, तो विपरीत राज्यों को जो बना हुआ था उसका प्रभाव बढ़ जाएगा, और अचानक से बहुत जो उलझने आ रही थी, बहुत जो काम अटक रहे थे, जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, वो 11 मार्च 2026 के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, भाग्येश का मार्गी होना, यानी कि भाग्य की वृद्धि होती है और फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है। चलते हैं 5वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है स्वराशि के शुक्र बड़े कमाल के। शुक्र लक्ष्मी के कारक, सौभाग्य के कारक, 19 अप्रैल को आपके लाभ स्थान में आकर स्वराशि के हो जाएंगे। लाभेश का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, और वो भी अगर शुक्र हो तो उससे अच्छा और आपको क्या चाहिए। ये धन प्राप्ति का योग बनता है, लाभ प्राप्ति का योग बनता है, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। ये वाहन प्राप्ति का और प्रॉपर्टी की वृद्धि का योग भी बनता है। यहाँ से शुक्र का पंचम प्रभाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लाभ, रिलेशनशिप की शुरुआत, और क्योंकि शुक्र पंचम से सप्तम के स्वामी हैं और पंचम से सप्तम में बैठकर पंचम को देख रहे हैं, यानी कि संतान प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग बन जाता है। तो ये शुक्र तो एक प्रकार से बहुत बड़े कमाल आपके लिए करेंगे। 19 अप्रैल 2026 लाभपूर्ण स्थिति में आपको लाकर छोड़ देंगे। ये आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार से उसका लाभ उठाना है। समय बहुत अच्छा है। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है दिग्बली मंगल देंगे बड़ा लाभ। 11 मई 2026 को मंगल आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। मंगल योग कारक हैं। पहला तो स्वराशि के हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, 2 राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, और यहाँ पे वो दिग्बली हैं और सूर्य के साथ हैं जो उच्च के हैं, और दोनों ही दिग्बली हैं। ये स्पेशली करियर के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट होगा आपके। जॉब चेंज की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर के स्वामी बुध भी हैं, जो चेंजेस दिखाता है 12वां भाव। विदेश की जॉब की बात कर लीजिए, क्योंकि पुनः 12वें घर के स्वामी बुध। मंगल और सूर्य का यहाँ पे होना, बड़ी पद प्राप्ति, प्रमोशन, अच्छे लेवल का प्रमोशन, छोटे मोटे नहीं, बड़े लेवल का प्रमोशन। और यहाँ से दोनों का चौथे घर को देखना, बल्कि तीनों का, लेकिन प्रमुखतः सूर्य मंगल की बात करें तो प्रॉपर्टी का लाभ। ये वो टाइम है जब जीवन का आधार बदलता है। ये वो टाइम है जब जीवन को एक नया रास्ता मिलता है, अधिकार वाला, यानी कि कुछ ऐसा कर पाएंगे जिसमें आपकी अथॉरिटी होगी। और केतु का प्रभाव करियर में नई स्किल्स भी दिखाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। 10वें घर में 2 दिग्बली ग्रह जो बहुत अच्छी अवस्था में है, ये आपका प्रभाव प्रताप बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ से आपके जीवन में अथॉरिटी भी कुछ टाइम के लिए अवश्य आगे आपको देखने को मिलेगी। तो कई चीज़ों पर इसका अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं 7वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु करेंगे विस्तार। देवगुरु बृहस्पति हर वर्ष की तरह एक बार, खैर इस वर्ष तो 2 बार राशि बदलेंगे, लेकिन जो उनका प्रमुख राशि परिवर्तन होगा वो 2 जून को होगा। वो उच्च की अवस्था में आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। सबसे पहली बात तो भाग्येश हैं, भाग्य के कारक है, उनका उच्च का होना। यहाँ पे वो दिग्बली भी है, लग्न में गुरु दिग्बली होते हैं। उनको स्थान बल भी सबसे उच्चतम मिला है, क्योंकि उच्च के हैं। पहला तो ये भाग्य बहुत बढ़ाने वाला है।
भाग्य भरपूर साथ देने वाला है। कुछ टाइम के लिए वो आगे जाएंगे, लेकिन ओवरऑल तो ये 1 साल कर्क के लिए मान के चलिए भाग्यशाली साल है। यहाँ पे भी अगर आप अपने जीवन को नहीं बदल पाए ना, फिर तो भूल जाइए कि कुछ बहुत बड़ा आगे कर पाएंगे, क्योंकि ये उनके लिए है जिनके जीवन में बहुत संघर्ष चल रहे हैं। ऑब्वियसली दशांतशा चीज़ें बहुत बदलती हैं, लेकिन लेट्स से कि आप अपने जीवन में ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बन रहा, केवल गोचर मात्र से, जैसे मैं कहता हूँ कुछ बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु केवल गोचर मात्र से जीवन बदल सकते हैं। तो लग्न में गुरु का आना 12 साल बाद होता है और आपके लिए वो उच्च के हो रहे हैं, तो यहाँ से भाग्य बढ़ेगा, जीवन का विस्तार होगा। गुरु विस्तार करने वाले, एक्सपेंड करने वाले ग्रह हैं, तो भाग्यवर्धन होगा, करियर का वर्धन होगा। छठा भाव करियर का भी होता है। पंचम को देखेंगे संतान का योग, सप्तम को देखेंगे विवाह का योग, और ऑब्वियसली नवम को देखेंगे तो भाग्य का योग। तो ये जो योग आपका बृहस्पति बना रहे हैं ये बहुत श्रेष्ठ है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना कम है। अब बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की, जो कि है 8वीं भविष्यवाणी। नवपंचम योग से अति सौभाग्य। नवपंचम योग किसका बन रहा है? गुरु और शनि का। गुरु की दृष्टि शनि पर है, ये गुरु त्रिकोण को कनेक्ट कर रहे हैं। एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे ग्रह प्रभाव डालते ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि नवम भाव डबल एक्टिवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि का प्रभाव है। तो इसका डबल एक्टिवेशन मतलब कि जीवन में बहुत विस्तार करने का मौका मिलेगा, जीवन में बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। ये सौभाग्य योग है। नवम भाव में जब नवम भाव का एक्टिवेट होना लक्ष्मी, भाग्य, सौभाग्य को बढ़ाता है। ये ऐसा टाइम है, जैसे मैंने कहा ना, कर्क के लिए तो मान के चलिए कि 2026 जून से 1 साल लाइफ चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य कर्म दोनों ही आपके भाग्य स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं। शनि कर्म है तो गुरु भाग्य है, तो भाग्य और कर्म का मिलन, वो भी इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर, साफ दिखाता है कि ये लाइफ चेंजिंग साल होने वाला है। तो जून 2026 के बाद से आपको केवल और केवल आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु सूर्य देंगे नाम, बढ़ाएंगे पहचान। 16 जुलाई को सूर्य लग्नस्थ हो जाएंगे। गुरु सूर्य, रवि गुरु की जोड़ी, ये योग साल में एक बार होता है औसतन। कभी कभी होता है कि आसपास राशि परिवर्तन हो रहा है गुरु का भी, तो 1 महीने से ज़्यादा बिताते हैं साथ में, लेकिन औसतन तो 1 महीना साथ में रहते हैं साल में। अब देखें तो गुरु आपके भाग्येश हैं, सूर्य आपके धनेश हैं, ये लक्ष्मी स्थान, ये धन स्थान, और इनका मिलन लग्न में, जहाँ पे गुरु दिग्बली है, उच्च के हैं। सूर्य अपनी स्वराशि की तरफ जाने को अग्रसर है। ये बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग है पद प्राप्ति का, और ये नाम का, पहचान का योग बन रहा है। देखिए, पद प्राप्ति तो 10वें घर से भी आती है, सप्तम से भी आती है, प्रमोशन। गुरु सूर्य की जो जोड़ी होती है ना, ये व्यक्ति को पद प्राप्ति के साथ सम्मान देने वाली होती है। एक तो है कि भाई आप बड़े कोई पोस्ट पे हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे टिल अ सर्टेन टाइम। भाई आप पॉलिटिशियन हैं, जब तक कुर्सी पे हैं तब तक पावर है, उसके बाद तो फिर मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। आप बड़े कई अधिकारी हैं, आपको भी पता है कि जब तक पावर में हैं तब तक, अब जैसे जो लोग डीएम आदि होते हैं, जिला अधिकारी जिनको कहते हैं, जब तक वो फील्ड में होते हैं, डीएम आदि की पोस्ट पे होते हैं, बहुत पावर होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर कई अलग अलग जगहों पर उनको भेजा जाता है, तो वो पावर नहीं रहती। वो हमेशा वो कहीं ना कहीं उसके पीछे वो उनको कहीं ना कहीं भाग दौड़ लगी जाती कि वैसी पावर दोबारा मिल जाए। तो वो एक होता है 10वें घर का पावर, 7वें घर का पद प्राप्ति, एक होता है सम्मान के साथ अथॉरिटी। इसलिए गुरुजन का हमेशा सम्मान करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गुरु का तत्व भी है ज्ञान, और सूर्य का तत्व भी है प्रकाश। इसलिए आप देखें, कोई भी गुरु व्यक्ति को, कोई भी गुरुजन है ना, उनका बड़े से बड़ा व्यक्ति सम्मान करता है। आप भले किसी भी पोस्ट पे हो, आप लाखों करोड़ों के मालिक हो, आप बड़े अधिकारी हो, आप बड़े जज हो, क्रिकेटर हो, आप कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जब कोई गुरु तुल्य व्यक्ति जिसकी उतना औहदा है, उसके सामने सभी सर झुकाते हैं। तो ये वो समय होता है जब आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आपका नाम, आपकी पहचान विस्तृत हो जाए, बड़ी हो जाए, मतलब कि फिर आपके अस्तित्व पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। तो ये अपने नाम और अपनी पहचान को बढ़ाने वाला समय है, बहुत श्रेष्ठ समय है, लाभ उठाइएगा।
चलते हैं 10वीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है नीच भंग राजयोग कर्क लग्न में ही। नीच भंग सबसे प्रॉपर यही होता है। एक आज से 3-4 महीने पहले एक महिला की कुंडली थी, तो उन मुझसे पूछ रही कि मेरी कुंडली में तो नीच भंग बना हुआ है, ये 2-2 बने हुए हैं, इसका डिस्पोजिटर यहाँ से केंद्र में, उसका डिस्पोजिटर। मैंने कहा आपने कहाँ से पढ़ा पहले तो बताइए। तो कहते मैंने ऑनलाइन कहीं से देखा था, ऐसे ऐसे होता है। मैंने ठीक है, प्रॉपर नीच भंग यही होता है। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि एक ग्रह उच्च का दूसरा नीच का, या एक ग्रह नीच का साथ में स्वराशि ग्रह, या सामने, या दृष्टि पड़ जाती है। बाकी जो थ्योरीज है ना वो बहुत काम नहीं करती। तो अब जैसे कई लोग पूछते हैं भाई हमारी कुंडली, राजयोग सब कुंडलियों में होता है, डिपेंड करता है बाकी चीज़ें कितनी स्ट्रांग है, लग्न कितना स्ट्रांग है, भाग्य स्थान कितना स्ट्रांग है, और उस ग्रह की दशा अंतर्दशा के बारे में ग्रहों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये प्रॉपर नीच भंग है। और नीच भंग का बनना जीवन में यकीन मानिए लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है। दशा अगर आती है तो और भी, लेट्स से कि आपकी दशा ही इस टाइम पे कोई ऐसे ग्रह की चल रही है जो विपरीत राजयोग नीच भंग बनाकर बैठे हैं, तो अलग ही बात है। अदरवाइज भी यहाँ पे बहुत नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। योग कारक ग्रह मंगल जब नीच भंग बनाएंगे, यानी कि जो मौके हाथ में नहीं आ रहे थे वो मौके आएंगे, करियर में बहुत विस्तार हो सकता है, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, संतान प्राप्ति का योग बनता है क्योंकि पंचमेश कारकेश साथ में लग्न में और गुरु पंचम पर देख रहे हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तो अति लाभशाली है। और नीच भंग का सप्तम पर प्रभाव, यानी कि जो अरसों से और बरसों से बिजनेस स्टार्ट आप करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे, वो बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट होगा। और सप्तम पर गुरु मंगल का प्रभाव नीच भंग द्वारा, जिनकी बहुत टाइम से विवाह शादी नहीं हो पा रही, उनका विवाह का योग यहाँ पर बहुत सुंदर बन जाता है। तो ये नीच भंग कहीं ना कहीं जीवन में बहुत आनंद आपको देकर जाएगा 18 सितंबर को, जो आपके लग्न में बनेगा। चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी की तरफ। धन के कारक बनेंगे गुरु। देवगुरु बृहस्पति 2025 की तरह ही 2026 में भी राशि बदलेंगे एक बार फिर से, और 31 अक्टूबर को आपके धन स्थान में आ जाएंगे। आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में आ रहे हैं, ये धन के कारक बन जाते हैं। अपने आप में धन के कारक हैं गुरु, और धन स्थान में उनका आगमन सेविंग्स के नए मौके दिखाता है, इन्वेस्टमेंट के नए मौके दिखाता है। और केतु गुरु ये जोड़ी जटिल से जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो आपकी जटिल से जटिल धन की कोई दिक्कत थी वो सॉल्व हो सकती है, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई फंसी हुई थी वो प्राप्त हो सकती है, और घर में कोई कुटुंब में कोई दिक्कत चल रही है, घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, किसके घर में नहीं होते, सबके घरों में होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब बर्तन होते हैं साथ में तो बचते ही हैं, तो सबके घरों में मनमुटाव चलते रहते हैं। कभी कभी होता है वो छोटे मोटे मनमुटाव एक ऐसी अवस्था में बदल जाते हैं जहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं। तो उन रिश्तों को दोबारा ठीक करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपनी परंपराओं को समझने के लिए समय बहुत अच्छा है। और फिर से कहूँगा, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करना, धन का आगमन बढ़ेगा, धन का विस्तार होगा, और करियर में भी कहीं ना कहीं पैसा आपका बढ़ सकता है। तो ये गुरु का जो गोचर है, जो सेकंड टाइम हो रहा है इस वर्ष में 2026 में, बहुत आगे लेके जाएगा। यहाँ से दोनों का प्रभाव, या एटलीस्ट गुरु का प्रभाव, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठे, केतु की दृष्टि नहीं मानते सप्तम वाली, लेकिन गुरु का प्रभाव केतु के साथ पैतृक संपत्ति से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको दिखा सकता है। तो इन सब चीज़ों का अवश्य ध्यान दीजिएगा और इनका लाभ उठाइएगा। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। राहु लिखेंगे नई कहानी। 6 दिसंबर 2026 आपके जो राहु हैं वो सप्तम भाव में आके बैठ जाएंगे। केतु भी सेम टाइम पे परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ा सा उनका प्रभाव उतना अच्छा नहीं होता, अच्छा बुरा दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल सकारात्मक चीज़ों की बात करें तो सप्तम में राहु का आना एक नई कहानी लिखेगा, क्योंकि पहला तो सप्तम भाव पूर्णता का होता है, सप्तम भाव बैलेंस का होता है। और राहु केतु, अगर स्पेशली राहु केतु के बारे में बहुत कंडीशनल हो जाता है, लेकिन अगर राहु केंद्र त्रिकोण में आते हैं ना तो राजयोग की स्थिति होती है। तो पहला तो यहाँ से जीवन का दायरा बढ़ेगा, मौके बढ़ेंगे, रोल्स बहुत चेंज हो जाएंगे, आपके जीवन का रोल बहुत बदल जाएगा यहाँ से। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका नाम पहचान। सोशल मीडिया पे आप अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है।
बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। और सप्तम के राहु विवाह के कारक, मैं कई बार कहता हूँ सेकेंडरी कारक है शुक्र के बाद विवाह करवाने के लिए। अच्छा बुरा नहीं, लेकिन कभी कभी ये देखना होता है ना कि विवाह नहीं हो रहा, वहाँ पे राहु का गोचर बहुत कमाल कर जाता है, या प्रत्यंतर दशा। मैंने कई बार मैं बताया भी, कई बार केवल राहु के गोचर से ही मैंने प्रेडिक्शन करी है कि हाँ विवाह, स्पेशली जिनका बहुत अटक रहा होता है विवाह, नॉर्मल में तो वही अपना गुरु शुक्र सप्तम, सप्तमेश, धारा कारक आदि सब है। जहाँ पे विवाह अटक रहा है वहाँ पे राहु का गोचर विवाह करवा सकता है। तो जिनका विवाह बहुत विलंबित हो रहा है उनके लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरे जीवन को विस्तृत या विस्तारपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का समय है। जीवन को एटलीस्ट सोशल लाइफ या जो आपकी इमेज है उसको बहुत बड़ा करने के लिए बहुत श्रेष्ठ योग है। एट द सेम टाइम केतु लगने में आएंगे तो स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट होगा, लेकिन राहु का सप्तम में आना भौतिक जीवन को बहुत बढ़ाएगा। तभी इन दोनों को ऐसा ग्रह कहा जाता है जो थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल, जिनका एक होता है कि दोनों का अलग स्वभाव है। एक प्रकार से तो आपको स्पिरिचुअल वे में आगे लेके जाएंगे, लेकिन सप्तम के राहु भोग की तरफ, क्योंकि मोक्ष काम त्रिकोण है, और भौतिकता की तरफ भी लेके जाएंगे। खैर, इनका अपना गोचर बहुत विस्तृत होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक सीमाबद्ध तरीके के या एक किसी चीज़ के अंदर हम दायरे में विश्लेषण कर रहे हैं। जैसे संगीत में होता है कि आप एक बंदिश गाते हैं तो आप उस राग को छोड़ नहीं सकते, वैसे ही अभी हम केवल सकारात्मक चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हम उससे आगे नहीं जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो एक औचित्य है वीडियो बनाने का, अवश्य आशा करता हूँ कि पूरा होगा। वार्षिक राशिफल अवश्य आएगा ही, तो उसमें हर चीज़ पर बहुत विस्तारपूर्ण तरीके से चर्चा करूँगा। नमस्कार।